फिल्म के शुरू में हमें कुछ यूरोपियन को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहते हैं, जो एक साथ शिकार करते हैं। और ऐसे ही एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम टाओ होता है। वो सर्दियों का खाना जमा करने अपने कबीलों के लोगों के साथ शिकार पे आया होता है और उनके सामने बड़े बड़े भैंसों का एक झुंड होता है और वो सब उस पर हमला कर देते हैं। और तभी एक बड़ा सा भैंसा टाओ के बेटे केड़ा की ओर आता है तो टाओ उसे रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन केड़ा डर जाता है और वो भागने लगता है और वो उस भैंसे के सिंग में अटक जाता है और वो भैंसा खाई की ओर जा रहा होता है। तो केड़ा के पिता टाओ से देख लेते हैं और वो भैंसे पर एक भाला फेंक के मारते हैं। वो भाला भैंसे को लगता है, लेकिन तब तक भैंसा केड़ा को खाई के ऊपर उछाल देता है। फिर हमें एक वीक पहले का दिखाया जाता है जहाँ केड़ा के कबीलों को दिखाया जाता है जो सब सर्दियों का खाना जमा करने के लिए शिकार पर जा रहे होते हैं। उसी रात केड़ा की मॉम केड़ा के पिता से कहती है कि केड़ा को तुम अपने साथ शिकार पे मत ले जाओ। तो केड़ा के पिता टाओ कहते हैं कि जल्द ही सर्दियां आ रही हैं और अगर हम लोग शिकार पर नहीं गए तो सब भूखे मर जाएंगे और यही वक्त है जब केड़ा को साबित करना होगा। फिर दूसरे दिन सुबह सब कबीले के लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं। बहुत लंबे सफ़र के बाद वो लोग एक पत्थर के स्मारक के पास पहुंचते हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहाँ पे एक और कबीले वाले आते हैं जो इन्हीं की तरह शिकार पर निकले हैं और फिर वो सब लोग रात यहीं पे रुकते हैं और अगले दिन वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए वहाँ पे उनकी याद में स्मारक बनाया होता है। फिर आगे चल के उनको एक जंगली सूअर दिखता है जिसे टाओ अपने भाले से जख्मी कर देता है और अपने बेटे केड़ा से कहते हैं कि तुम इसे मारोगे, लेकिन केड़ा उसको मार नहीं सकता, इसलिए टाओ उससे हथियार छीनकर उस सूअर को मार देते हैं। फिर वह केड़ा से कहते हैं कि तुम इतने डरपोक निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। अब रात के अंधेरे में जब ये लोग खा रहे होते हैं तब वहाँ पे एक शेर आता है और उनमें से एक लड़के को उठा ले जाता है। फिर दूसरे दिन वो उस लड़के की याद में एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफर शुरू करते हैं। फिर रात को वो लोग एक गुफा में रुकते हैं जहाँ पे टाओ अपने बेटे केड़ा के हाथों में टैटूज बनाता है और कहता है कि जब तुम आसमान में ये तारे देखोगे और उनका पीछा करोगे तो तुम घर पहुंच जाओगे। अब सुबह होने के बाद ये लोग फिर से शिकार पर निकल जाते हैं और तभी उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान मिलते हैं और वो लोग बहुत खुश होकर उसका शिकार करने लगते हैं। और यहाँ पे वो पल आता है जहाँ पे एक भैंसे ने केड़ा को खाई में उछाल दिया था और अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और हमें दिखाया जाता है जब भैंसे ने केड़ा को खाई में उछाला था वो खाई में नीचे तो गिरता है, लेकिन वो खाई में एक पत्थर से लटका हुआ होता है। उसके पिता टाओ वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन कबीले वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुम हमारे कबीले के सरदार हो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि तुम हमारी रक्षा करो और हमें घर सुरक्षित ले जाओ। और टाओ मान जाता है और टाओ उस खाई के पास पूरे दिन और पूरी रात बैठ के अपने बेटे को पुकार रहा होता है। फिर दूसरे दिन सुबह टाओ और कबीले के लोग वहाँ पे पत्थर की स्मारक बना के यहाँ से अपना किया हुआ शिकार को लेके कबीले की ओर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद केड़ा पे गिद्ध आके बैठ जाता है। तभी केड़ा अपनी आंखें खोलता है। दरअसल केड़ा मरा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसके बाद वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर केड़ा उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत मुश्किलें होती हैं क्योंकि उसके पैर चट्टान से गिर के जख्मी हो गया था। फिर वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और नीचे पानी भरने लगता है। तभी केड़ा का हाथ फिसल जाता है और केड़ा नीचे पानी में गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर केड़ा अपने पैर को कुछ लकड़ियों से बांध देता है और चट्टान के ऊपर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके नाम का वहां पे स्मारक है और वो समझ जाता है कि उसके पिता और कबीले वालों ने ये विश्वास कर लिया है कि वो मर चुका है। दूसरे दिन सुबह जब केड़ा पानी पीने जाता है तो तभी उस पे कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। तो वो एक पेड़ की ओर भागता है और इससे पहले वो पेड़ पे चढ़ पाता तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। फिर केड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और वो पेड़ पर चढ़ जाता है और भेड़ियों का जाने का इंतजार करता है। रात भर सारे भेड़िए पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और जब सुबह केड़ा उठता है तो देखता है कि सब भेड़िए चले गए हैं। वहाँ पे सिर्फ वो भेड़िया होता है जिसे केड़ा ने कल चाकू मार के जख्मी किया था। केड़ा अपने चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है और नीचे उस भेड़िए को मारने जाता है जो वहाँ जख्मी पड़ा था। और जैसे ही केड़ा उसे मारने जाता है तब उसे उस भेड़िए पे दया आती है और वो उसे उठा के उस गुफा में ले जाता है जहाँ पे वो अपने कबीले वालों के साथ रात को रुका था। फिर वो भेड़िए के जख्म को साफ करता है और दूसरे दिन सुबह वो बाहर जाता है और अपने पैर को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटी लेता है
और फिर जब केड़ा पानी पीता है तो भेड़िया भी अपना मुंह खोल देता है और फिर केड़ा उसे पानी देने उसके पास जाता है तो भेड़िया उस पर गुर्राता है, लेकिन केड़ा कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। फिर भेड़िया पानी पी लेता है। अब केड़ा अपनी जान बचाने के लिए जो कीड़े खा रहा होता है वो उस भेड़िए को भी देता है और अब उन दोनों के बीच में धीरे धीरे एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। वो दोनों जख्मी हैं, इसलिए वो दोनों कुछ दिनों के लिए उस गुफा में रहते हैं। एक रात केड़ा अपने हाथ पे बना तारों के टैटू को देखता है जिसे उसके पिता ने बनाया था और वो आसमान में देखता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। और दूसरे दिन वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, बर्फ पड़ने से पहले मुझे भी घर जाना है। और केड़ा वहाँ से निकल जाता है और वो देखता है कि वो भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। केड़ा उसे कई बार भगाता है लेकिन वो फिर भी उसके पीछे आता है। फिर जब भेड़िया एक सूअर को देखता है तो वो उसका शिकार करने की कोशिश करता है पर वो शिकार नहीं कर पाता और केड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है। वो उसे वो कीड़े देता है जिससे वो खुद भी खाता था और पहली बार वो भेड़िया केड़े के हाथ से वो कीड़े खाता है, यानी कि वो अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद वो भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है जिसे वो दोनों मिलके खाते हैं और रात को साथ ही सो जाते हैं। दूसरी सुबह भेड़िया केड़ा के मुंह को चाट के उठता है और केड़ा कहता है तुमसे बदबू आ रही है और वो दोनों नदी में नहाते हैं और साथ ही में भेड़िया दोनों के खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है और इसके बाद केड़ा अपने घर की ओर चल देता है। अब वो दोनों मिलके शिकार करते हैं और केड़ा उस भेड़िए का नाम रखता है अल्फा। फिर एक दिन जब वो लोग रात को आग जला के बैठे होते हैं तो वहाँ पे कुछ और भेड़िए आते हैं और अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल वो अल्फा का परिवार होता है। केड़ा समझ जाता है और वो अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। फिर अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है। फिर दूसरे दिन केड़ा अपने सफ़र पर चल पड़ता है। अब बर्फ़ भी पड़ चुकी होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है और केड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं जिनमें एक अल्फा भी होता है और केड़ा उसे पहचान जाता है और उसकी ओर भागने लगता है। पर तभी बर्फ़ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। अल्फा ये देख उसकी ओर भागता है और अल्फा ऊपर से बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। फिर केड़ा के पास जो चाकू होता है उससे वो बर्फ़ को तोड़ के बाहर आ जाता है और अब वो एक और बार ये दोनों मिल चुके हैं। केड़ा ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े उतार के आग जलाता है और रात को ये दोनों एक साथ सोते हैं। दूसरी सुबह जब वो एक आदमी को देखता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो ठंड से जम के मर चुका है। फिर केड़ा उसका तेल लेके आगे बढ़ जाता है और तभी उनके ऊपर लकड़बग्घे हमला कर देते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा में जाते हैं जो एक शेर की होती है जो केड़ा पे हमला करता है, लेकिन तभी अल्फा उस शेर के ऊपर हमला कर देता है और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तब केड़ा अपने धनुष बाण से शेर को मार देता है। उसके बाद केड़ा अल्फा के घाव पे मरहम लगाता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगा। अब दूसरे दिन वो आगे चलने लगते हैं और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो उनके पूर्वजों ने स्मारक बनाई होती है। उसे देख के वो बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है कि वो अब घर से दूर नहीं है और फिर वो ठंड में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब अल्फा ज़ख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। केड़ा उसे अपने गोद में उठा लेता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद केड़ा भी नीचे गिर जाता है क्योंकि उसमें अब आगे चलने की ताकत नहीं होती है। फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो एक सपना देखता है और सपने में वो उस रात को देखता है जो सफ़र पर आने से पहले उसकी मॉम उसके लिए डर रही थी। और ये सपना देख केड़ा की आंखें खुल जाती हैं और एक और वो अल्फा को उठाता है और हिम्मत से अपने सफ़र में आगे बढ़ने लगता है। कई घंटों के सफ़र के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और वो अल्फा को लेके कबीले तक पहुंच जाता है और सब लोग उसे देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले बार कोई इंसान किसी भेड़िए को जिंदा अपने कबीले तक लाया होता है। केड़ा की मॉम और डैड जब केड़ा को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर केड़ा अपने पिता से कहता है कि उसे बचा लीजिए, अल्फा को बचा लीजिए, और ये कह के वो बेहोश हो जाता है। जब केड़ा को होश आता है तो वो अपने घर में होता है। अल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। तभी वहाँ पे एक औरत अल्फा के छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केड़ा को नहीं पता होता कि अल्फा प्रेग्नेंट है और कबीले वालों ने उसे अपना मान लिया है। केड़ा अल्फा के पास जाता है और कहता है कि अब सब ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पे अल्फा के बच्चे भी होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है जहाँ इंसानों ने जानवरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया है और अंत में हम देखते हैं कि कबीले वाले और भेड़िए दोनों एक साथ शिकार पर जा रहे होते हैं और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।